अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हुए हमले की जांच एफबीआई कर रही है। इस हमले को शमसुद्दीन जब्बार ने अंजाम दिया, लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और है और उस मास्टरमाइंड का पाकिस्तान से लिंक है। पता ये लगा है कि शमसुद्दीन जब्बार एक मौलवी के पास बार बार जाता था। मौलवी पाकिस्तानी मूल का था। इसी मौलवी ने जब्बार को कट्टर शिक्षा दी और हमले के लिए उकसाया। एक और बड़ी खबर मिल रही है। न्यू ऑर्लिन्स हमलावर का किया गया था ब्रेन वॉश, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तानी मौलवी ने किया था हमलावर शमसुद्दीन जब्बार का ब्रेन वॉश। मौलवी ने शमसुद्दीन जब्बार को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए कहा था। अमेरिकी सेना में रह चुका है शमसुद्दीन जब्बार। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के मौके पर अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में बड़ा टेरर अटैक हुआ था। शमसुद्दीन जब्बार नाम के हमलावर ने वो लोन वुल्फ अटैक किया था और एक पिकअप ट्रक को भीड़भाड़ भरी सड़क पर दौड़ा दिया था, जिससे 15 लोगों की जान चली गई थी। बाद में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया और अब जानकारी ये मिल रही है कि शमसुद्दीन जब्बार का ब्रेन वॉश किया गया था। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हजारों की भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जुटी थी। नए वर्ष के मौके पर लोग मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनकी खुशी चंद मिनटों में ही मातम में बदल गई। एक तेज रफ्तार ट्रक इसी भीड़ के बीच में घुसा और कई लोगों को रौंदता हुआ चला गया। एक और बड़ी जानकारी है कि यह घटना सुबह लगभग 3:15 बजे बॉर्बन स्ट्रीट और इब्बिविले चौराहे पर हुई थी। ये इलाका अपने नाइट लाइफ और वाइब्रेंट कल्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार पूरी रफ्तार से लोगों को रौंदते हुए निकल गई। जांच में पता लगा है कि शमसुद्दीन जब्बार लोगों से कम बातचीत करता था। शमसुद्दीन जब्बार के बारे में कई अहम जानकारियां अब हासिल हुई हैं। कुछ महीनों से उसका एक मस्जिद में जाना बढ़ गया था और ज्यादा जानकारी आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आई हम बता रहे हैं। तो दरअसल देखिए हुआ ये कि न्यू ऑर्लिन्स हमले के पीछे क्या पाकिस्तानी मौलवी है, ये कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शमसुद्दीन जब्बार ह्यूस्टन में मुस्लिम बाहुल इलाके में रहता था और उसका कुछ समय से एक स्थानीय मस्जिद में आना जाना था। जब्बार एक स्थानीय मस्जिद में आता जाता था। मस्जिद के मौलवी से वो प्रभावित था, उसके साथ उसकी कई मुलाकात होती रही हैं। पाकिस्तानी मूल के मौलवी ने जब्बार का ब्रेन वॉश किया, अब ऐसा कहा जा रहा है। जब्बार को लोन वुल्फ अटैक के लिए उकसाया गया, उसे रास्ता दिखाया गया। मौलवी ने जब्बार को आईएसआईएस से जुड़ने को कहा और शमसुद्दीन जब्बार ने वही किया। 2007 से 2015 तक अमेरिकी सेना में रह चुका है शमसुद्दीन जब्बार। शमसुद्दीन जब्बार के घर पर एफबीआई ने छापा मारा है। जब्बार के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं। जब्बार के घर वालों को थी हमले की जानकारी, ये कहना है एफबीआई का। यानी एफबीआई की इस जांच में देखिए ये वीडियो अब सामने आया है शमसुद्दीन जब्बार के घर में जाकर जो एफबीआई द्वारा तफ्तीश की गई है उसके द्वारा, और शमसुद्दीन जब्बार के घर वालों को भी जानकारी थी। एफबीआई का भी ये कहना है। एफबीआई शमसुद्दीन जब्बार की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। एफबीआई ने जब्बार के घर पर छापा मारा और कई संदिग्ध चीजों को बरामद किया है। क्या क्या बरामदगी हुई है आइए ये आपको बताते हैं। शमसुद्दीन जब्बार के घर से क्या क्या मिला है, उसमें बम बनाने के उपकरण मिले हैं, बम बनाने वाले केमिकल मिले हैं, गन केस मिला है और इसके अलावा धार्मिक पुस्तक भी मिली है। तो देखिए ये शमसुद्दीन जब्बार के घर से सामान बरामद किया गया है, जिसमें गन केस है, धार्मिक पुस्तक है, लेकिन बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान अपने घर में ही कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले किए हैं। टीटीपी ने नए साल पर पाकिस्तानी आर्मी पर हमलों का आंकड़ा जारी किया है। 2024 में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और 1600 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान की सेना पर किए गए हमलों में। टीटीपी की रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है ये आपको बताते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि पाकिस्तानी सेना पर कुल अटैक 1758 हुए हैं। स्नाइपर अटैक 641 किए गए हैं, गुरिल्ला अटैक किए गए हैं 362,
एम्बुश अटैक किए गए हैं 219, ग्रेनेड अटैक किए गए हैं 170 और टारगेटेड अटैक 81 किए गए हैं। मिसाइल अटैक भी किया गया है, 19 मिसाइल अटैक किए गए हैं। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा आंकड़े जारी किए गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है 1284 की, घायल हुए हैं 1661 और 49 को बंधक बनाया गया है।